सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में दिल्ली में जो योजना आई है, एक राहगीर योजना, उसके बारे में समझने वाले हैं कि किस लिए वो योजना आई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना को लाने का। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो राहगीर योजना लागू की है, वो मुख्यतः जो इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के जो पीड़ित है उनकी मदद के लिए है ना। तो इसमें क्या है, इस योजना में जो भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करेगा उनको इनाम दिया जाएगा। जो भी गोल्डन आवर मतलब जो पहले 1 घंटे में या तो किसी अस्पताल या किसी ट्रॉमा सेंटर में थी उस पेशेंट को, उस दुर्घटना जो पीड़ित है उसको पहुंचाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए उन चीज़ों को ये योजना लाई गई है। अब इसमें लीगल बेसिस स्कीम क्या है कि मतलब लीगल बेस क्या है इसमें। सबसे पहला तो कि जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 उसके अंडर में आता है ये। फिर उसके बाद क्या है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश है। पुलिस उत्पीड़न और कानूनी दायित्व से सुरक्षा मिलेगी इसमें किसको, जो जो पीड़ित जो आपका पीड़ित व्यक्ति है, जो भी उसकी सहायता करेगा, तो उसमें लीगल बेसिस क्या है कि उसको कानूनी और पुलिस दायित्व उत्पीड़न से उसको सुरक्षा मिलेगी। तीसरा चीज रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में यदि हम आए तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में क्या है कि प्रति दुर्घटना व्यक्ति को 25,000 रुपये नगद इनाम मिलेगा। और इसमें एक प्रावधान और भी दिया गया है कि अधिकतम 25,000 है, मतलब यदि उस दुर्घटना में कितने भी पीड़ित हो, आपके आपके एक पीड़ित हो, 2 पीड़ित हो, कितने भी पीड़ित हो, आपको 25,000 मिलेगा प्रति दुर्घटना। और तीसरी चीज में क्या बताइएगा कि जो हमारे शीर्ष सबसे पहले जो 10 राहगीर होंगे, ठीक है, जो 10 राहगीर होंगे पहले उनको सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जो पहले हमारे 10 राहगीर होंगे। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और इसमें पेमेंट का क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जो है जो भी उनकी इनाम राशि है वो उनको ट्रांजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं लीगल प्रोटेक्शन क्या है, प्रोवाइड होगा जो भी राहगीर होगा उनको, कि कोई अनिवार्य पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, कोई भी मतलब नॉर्मल ही करेगी। कोई जो मेन एक अपराधी की नजरों से आप उस राहगीर को नहीं देख सकते, एक प्रकार से ये है ना। कोई नागरिक या आपराधिक दायित्व नहीं हो यदि अच्छे विश्वास में कार्य कर रहा हूँ। और उसके बाद गुड सामने दर्शन के तहत सुरक्षा है इसको। तीसरा क्या है, नागरिक को बिना किसी डर के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये मेनली आप इसमें क्या समझिए कि पुलिस के जो भी पूछताछ है उससे राहगीर जो होगा, जिसने मदद की है, वो मुक्त होगा। अब उसका सिलेक्शन होगा, इसमें कौन कौन सी बॉडीज हैं, तो इसमें आपको जिला स्तरीय जो मूल्यांकन समिति है वो, जिला मजिस्ट्रेट, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ये बॉडीज जो हैं इसमें इंक्लूड होंगी सिलेक्शन प्रोसेस में, है ना। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल इम्पोर्टेंस। तो जो क्या है, ये जो हमारी योजना है वो जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके राइट टू लिव मतलब जीवन जीने के अधिकार को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा क्या है, मानवीय न्यायशास्त्र को मजबूत करता है। सड़क सुरक्षा के लिए सार्वजनिक नीति है। नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्लूजन में। तो राहगीर योजना का उद्देश्य है, सबसे पहला दुर्घटना से होने वाले मौतों को कम करें। दूसरा क्या है, समय पर चिकित्सा सहायता को प्रोत्साहित करें। तीसरा है कानूनी जटिलताओं के डर को दूर करें, एक जिम्मेदार समाज को बढ़ावा दें। ठीक है, तो इसमें हमने समझा जो मुख्यतः राहगीर जो योजना है वो दिल्ली में जो दिल्ली सड़क दुर्घटना है उनको, उनमें जो सड़क दुर्घटना पीड़ित हैं वो कई कारणों से मदद नहीं ले पाते, उन मददों के कारण बहुत ही ज़्यादा ये मौतें जो हो रही हैं उनको रोकने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।